सुबह सुबह की भाग दौड़ में आप बनाइए साबूदाने का एकदम ज़बरदस्त नाश्ता और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। कम टाइम में कम सामग्री में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप साबूदाना लिया है। ये मैंने नॉर्मल वाला साबूदाना लिया है, यानी बीच वाला साबूदाना लिया है। साबूदाने को अच्छे से साफ़ करके पोंछ लिया है। इसको भिगाने की कोई ज़रूरत नहीं है साबूदाने को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीस लेते हैं। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार, मिक्सी के जार में साबूदाना डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। साबूदाने को हमने यहाँ मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लिया है। इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमने यहाँ इसको थोड़ा सा दरदरा पीसा है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ लेंगे बड़ी परात, बड़ी परात में साबूदाना डाल देंगे पिसा हुआ। यहाँ लेंगे सेम मिक्सी का जार, मिक्सी के जार में 6 से 7 हरी मिर्च डालेंगे, 1 मुट्ठी फ्रेश धनिया डालेंगे और यहाँ 3 टेबल स्पून मूँगफली के दाने डाल देंगे। ये हमने कच्ची मूँगफली के दाने लिए हैं और बिना पानी डाले इसको हम दरदरा पीस लेंगे। हमने यहाँ इसको पीस लिया है, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। यहाँ लेंगे 6 से 7 बॉईल किए हुए आलू। ये आलू 250 ग्राम लिए हैं। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू को बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था और पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है। आलू को हम मैश नहीं करेंगे, कद्दूकस करेंगे। मैश करने से क्या होगा कि इसमें हल्की सी गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी और कद्दूकस करने से इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। तो हम यहाँ इसको कद्दूकस करेंगे। जिस परात में हमने साबूदाना पिसा हुआ पलटा है ना, उसी परात में यहाँ इसको हम कद्दूकस करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा आधी छोटी चम्मच डाल देते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे मूंगफली और जो हमने हरी मिर्च और हरा धनिया को पीस के रखा है ना, वो यहाँ हम डाल देते हैं। हमने यहाँ इसको डाल दिया है। अब हम यहाँ डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इस तरीके से और सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इसको एक हम डो के फॉर्म में ले आते हैं। ये नाश्ता कम ऑयली बनकर तैयार होगा। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इस तरीके से। अब हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। इसको हमें सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सेट करने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट, बिल्कुल नहीं रखना है। बस यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ करेंगे अब हम अगली तैयारी। हाथों को हमने यहाँ क्लीन कर लिया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे इस तरीके का थोड़ा सा डो और इसको हम गोल करेंगे। गोल करने के बाद यहाँ इसको हम चपटा करेंगे और चपटा करने के बाद बिना बेलन के यहाँ इसको हम बेल के तैयार करेंगे। यहाँ लेंगे इस तरीके की पन्नी, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ घी लगाएंगे। आप घी लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, जो खाते हैं आप यहाँ वो लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और दूसरी पन्नी यहाँ इस तरीके से रखेंगे और अब हम यहाँ इसको बेलेंगे, लेकिन बेलन से नहीं बेलेंगे। इसको हम इस तरीके का यहाँ ढक्कन लेंगे और इसको इस तरीके से हाथ से प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ इसको अभी हम बना लेते हैं। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और इस तरीके से यहाँ इसको एक अलग प्लेट में हम रखते जाएंगे। हमने यहाँ इसको इस तरीके से बना लिया है। बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ इसको सेकने की प्रोसेस में। अब हमने यहाँ रखा है गैस पे तवा। तवे पे यहाँ थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद इसको फैलाएंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, इसको घी में भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ तेल को अच्छे से फैला दिया है। जो हमने यहाँ नाश्ता बनाया हुआ है ना, वो यहाँ इस तरीके से हम डालेंगे और इसको हम सेकेंगे। एक तरफ इसको सेकना है, जब ये एक तरफ सेक जाएगा, जब हम यहाँ इसको दूसरी तरफ भी सेकेंगे। तो गैस इस टाइम लो टू मीडियम कर देते हैं और यहाँ इसको लो टू मीडियम गैस पे इसको एक तरफ हम सिकने देंगे। ये नाश्ता कम टाइम में और कम सामग्री में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए और यकीन मानिए बेहद पसंद आएगा आपको। ये एक तरफ हल्का सा सिक गया है। हम यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। पलटने के बाद यहाँ फिर हम लगाएंगे तेल इस तरीके से और तेल लगाने के बाद यहाँ इसको हम फैला देते हैं तेल को और दूसरी तरफ भी यहाँ इसको हम सेकेंगे। तो गैस मैंने इस टाइम पे जो है ना लो टू मीडियम कर दी है। लो टू मीडियम गैस पे इसको पलटते पलटते हुए सेकेंगे और इस नाश्ते को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये नाश्ता बहुत अच्छे से सिक जाता है। यहाँ इसको हम दबाते हुए इस तरीके से सेकेंगे।
लीजिए अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इसको सेक लिया और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये नाश्ता जो है ना सिक गया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट भी है। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और बाकी का बचा सेम प्रोसेस में इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने गर्मा गर्म साबूदाने के नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप यहाँ इसको बना सकते हैं मेरे तरीके से और किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर व्रत में बना रहे तो आप व्रत वाली चटनी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ इसको बनाइए और ये लंबे समय तक ख़राब बिल्कुल नहीं होगा और ये नाश्ता सॉफ्ट बना रहेगा। आप चाहे तो लंच बॉक्स में भी इसको ले जा सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं और कम सामग्री में ये नाश्ता आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।